हेलो मित्रों, सज्जनों तथा माननीय जनों, आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। आज की विषय होगी ब्रह्मचर्य से जुड़ी हुई कुछ तथ्य पर आधारित। तो आप सभी को तहे दिल से स्वागत करते हुए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य अर्थात मन वचन काया के द्वारा किसी भी प्रकार के विषय विकार में हिस्सा नहीं लेना या उसे प्रोत्साहन नहीं देना। आप विवाहित हैं या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो ये समझना और सीखना चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए, उनके लिए ज्ञानी पुरुष की यह अद्वितीय नई दृष्टि एकमात्र पुख्ता उपाय है। ब्रह्मचर्य शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चर्य अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए जीवन बिताना। ब्रह्मचर्य योग के आधारभूत स्तंभों में से एक है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सात्विक जीवन बिताना, शुभ विचारों से अपने वीर्य का रक्षण करना, भगवान का ध्यान करना और विद्या ग्रहण करना। ये वैदिक धर्म वर्णाश्रम का पहला आश्रम भी है, जिसके अनुसार ये 25 वर्ष तक की आयु का होता है और जिस आश्रम का पालन करते हुए विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए शिक्षा ग्रहण करनी होती है। ब्रह्मचर्य से असाधारण ज्ञान पाया जा सकता है। वैदिक काल और वर्तमान समय के सभी ऋषियों ने इसका अनुसरण करने को कहा है। क्यों महत्वपूर्ण है ब्रह्मचर्य हमारी जिंदगी में? जितना जरूरी वायु ग्रहण करना है उतना ही जरूरी ब्रह्मचर्य है। आज से पहले हजारों वर्ष से हमारे ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य का तप करते आए हैं, क्योंकि इसका पालन करने से हम इस संसार के सर्व सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति का दिल और दिमाग ईश्वर भक्ति में लीन रहता है। जिस व्यक्ति का अपनी सभी इंद्रियों पर संपूर्ण रूप से कंट्रोल है, वही ब्रह्मचर्य का सही तरीके से पालन कर रहा है। इसका पालन करने वालों के लिए भौतिक सुख सुविधा और संभोग मायने नहीं रखता। मायने रखता है ईश्वर में उनका ध्यान और आत्म संतुष्टि। ऐसे व्यक्ति दूसरी स्त्रियों को गलत नजर से नहीं देखते हैं। जो सत्य को जान ले और वेदों का अध्ययन करे वो ब्रह्मचारी है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचर्य का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसमें सनातन धर्म के ऋषियों ने आध्यात्मिक यात्रा के लिए ब्रह्मचर्य को महत्वपूर्ण बताया है। लेकिन जिस ब्रह्मचर्य की बात ऋषियों ने की थी, उसको आज ज्यादातर गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप मात्र 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आपको असाधारण शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। आप कभी बीमार नहीं होंगे और आप अपने जीवन में जो भी भौतिक सुख सुविधाएं पाना चाहते हैं उसको बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। ऐसे ही लुभाने वाली बातें आजकल वीडियो में बताई जाती है, जिससे लोगों का समय बर्बाद होता है और वो ब्रह्मचर्य को सही तरीके से कभी जान ही नहीं पाते हैं। वैसे इंटरनेट की दुनिया में ज्यादातर लोगों का मकसद होता है पैसा कमाना, वो फिर चाहे लोगों को गलत जानकारी देकर ही क्यों न कमाया जाए। इसलिए ब्रह्मचर्य को लेकर इतना झूठा प्रचार किया जा रहा है। ब्रह्मचर्य का सीधा सा अर्थ ये होता है कि आपकी जीवनचर्या ब्रह्म की तरह हो जाना, अर्थात जब मनुष्य का आचरण ब्रह्म के केंद्र से संचालित होने लगता है तो उस मनुष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को प्राप्त होता है तो उसको इस जगत की बहुत सी भौतिक सुख सुविधाएं ब्रह्मचर्य के सुख से छोटी प्रतीत होने लगती है। इस जगत की बहुत सी भौतिक सुख सुविधाएं में एक सुख जो पुरुष को स्त्री से और स्त्री को पुरुष से मिलता है, यानी संभोग का सुख, वो भी मनुष्य को बहुत छोटा दिखाई देने लगता है। और फिर ब्रह्मचर्य को प्राप्त होने वाला व्यक्ति इन सब छोटी छोटी बातों में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाता है। लेकिन यहाँ इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रह्मचारी व्यक्ति शादी नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य का विवाह से कोई संबंध नहीं होता है और न ही वीर्य से कोई मतलब होता है। कुछ लोग अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए वीर्य को बहुत अशुद्ध बता देते हैं, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि जिस शरीर को वह धारण किए हुए है वह भी एक वीर्य का विस्तृत रूप है और वीर्य तो मनुष्य का प्राकृतिक गुण है। ये गुण मनुष्य का ही नहीं अपितु समस्त प्राणी जगत के जीवों का है। इसलिए वीर्य को ब्रह्मचर्य के लिए अशुद्ध मानना गलत है। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली यह है कि जिस ब्रह्मचर्य की परिभाषा आज के लोगों द्वारा गढ़ी जा रही है उसका केंद्र काम ही है। इस बात को आप इस तरह समझे कि जो व्यक्ति संभोग करता है वो कामी और जो व्यक्ति काम को त्याग दे वो ब्रह्मचारी। इसलिए मनुष्य काम के साथ चले या फिर काम के विपरीत, कुल मिलाकर बात एक ही होती है। जबकि ब्रह्मचर्य का इन सब छोटी छोटी बातों से कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, ब्रह्मचर्य में एक बात जरूरी होती है कि जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होता है तो वो हर किसी से एक स्वस्थ संबंध बनाता है। जैसे कि ब्रह्मचारी व्यक्ति हर किसी महिला को काम भरी निगाहों से नहीं देखता है। कुल मिलाकर ब्रह्मचर्य का अर्थ है सत्य को जान लेना। इस प्रकार अब आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मचर्य क्या है। ब्रह्मचर्य में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति इससे अपने आप को पा लेता है और उससे असाधारण ज्ञान भी प्राप्त होता है।
सालों पहले हमारे ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तप करते थे, जिसके फलस्वरूप वो एक लंबी आयु जीते थे और सेहतमंद जीवन जीते हुए सर्व सुख प्राप्त करते थे। उनके सुखी जीवन को देखकर ये बात साबित होती है कि ब्रह्मचर्य के फायदे बहुत सारे और मूल्यवान हैं। ब्रह्मचर्य में उतरने से मनुष्य के अंदर प्रचंड शक्ति का उद्गम होता है। ब्रह्मचर्य की शक्ति इतनी प्रचंड होती है कि मनुष्य अपने इंद्रियों का राजा हो जाता है। ब्रह्मचर्य की शक्ति से मनुष्य के मन में इतनी संकल्प शक्ति पैदा होती है कि मनुष्य उस संकल्प शक्ति से ब्रह्मांड में विचरण कर सकता है और वो पंचभूत का महारथी बन जाता है, जिससे वो किसी भी प्रकार की शरीर को धारण कर सकता है। ब्रह्मचर्य की शक्ति असीम है, इसको शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अब जाने ब्रह्मचारी के लक्षण। ब्रह्मचारी एक वृक्ष की तरह होता है, जिसमें सहनशीलता का कोई सीमा नहीं होती है। ब्रह्मचारी मनुष्य जाति को बिना किसी स्वार्थ के एक खुशहाल जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। ब्रह्मचारी हमेशा निष्काम भाव से जीता है, इसलिए जिसके जीवन में कोई इच्छा ना बची हो उसे ही ब्रह्मचारी कहते हैं। तो फिर ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? वैसे तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कोई विशेष नियम नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई शारीरिक क्रिया नहीं है जिसे आप कर सके। लेकिन यदि आप ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होना चाहते हैं तो आप ध्यान में बैठना शुरू करें। जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होता जाएगा, वैसे वैसे आपका अपनी इंद्रियों में कंट्रोल होता जाएगा और आप धीरे धीरे ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होते जाएंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आंतरिक भावना होनी चाहिए और उसके लिए भगवान से मन वचन काया से ब्रह्मचर्य का पालन करने की शक्ति मांगनी चाहिए। मन को कंट्रोल करने के बजाय उन कारणों को ढूंढ निकाले जिससे मन विषय विकार में फंस जाता है और तुरंत ही वह लिंक तोड़ डाले। ब्रह्मचर्य के पालन से होने वाले फायदे और विषय विकार से होने वाले नुकसान का आकलन करें। विवाहित लोगों के लिए आपसी सहमति से ब्रह्मचर्य व्रत लेना या फिर एक दूसरे के प्रति वफादार रहना, वही इस काल में ब्रह्मचर्य पालन करने के समान है। ये है ब्रह्मचर्य के नियम। आप अपने आहार विहार को सही रखें, ईश्वर पर पूरा भरोसा करें, कुछ समय प्रकृति में बिताए और अपने आसपास के खूबसूरत प्राकृतिक को अपने अंदर आत्मसात कर ले। गलत लोगों की संगति से दूर रहे। जो भी काम करे उसको होशपूर्ण करे। जो भी काम करे उसे पूरे होशोहवास और एकाग्र होकर करे। दिन में कुछ समय मौन अर्थात चुप रहने की कोशिश करे। दिन में कुछ समय मौन रहें। दुष्ट और दुराचारी लोगों से दूर रहे। दूसरों की निंदा करने से बचे। दूसरों की बुराइयां करना और गलतियां गिनना बंद करें। दैनिक जीवन का कुछ समय प्रकृति के साथ बिताए। बिना वजह फालतू की बातें न करें। भगवान पर पूर्ण भरोसा रखें। मन में हमेशा अच्छे विचारों को जगह दें। हमेशा हल्का फुल्का सात्विक भोजन करें। इस तरह ब्रह्मचर्य का पालन करें। अच्छी धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करें, जैसे रामायण, महाभारत, गीता, पुराण आदि। अपने मन को मजबूत करें और ये मान ले कि काम वासना से आपको सुख नहीं मिलेगा। जब आप इस धारणा को मन में जगह दे देंगे तो तब आप अच्छी तरह और तन्मयता से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। जब भी किसी चीज को देखकर आपका मन भटकने लगे तो मन को तुरंत समझा दे कि आपके सामने जो है वो बस एक हाड़ मांस का पुतला है। जिनसे आपको आकर्षण हो सकता है उनसे दूर रहे। ध्यान करें और अपने मन को अच्छी और भक्तिमय चीजों पर लगाने का प्रयत्न करें। रोज अगर ये प्रयास करेंगे तो आप पूरी तरह से अपने मन पर काबू कर पाएंगे। दिन भर का कुछ समय सत्संग और भक्ति के लिए निकालें। सत्संग आपको ईश्वर के करीब ले जाएगा और आपका मन कामुकता की ओर नहीं जाएगा। गुरु के उपदेश आपको जीवन में अच्छी बातें सिखाएंगे जो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करेंगे। नित्य क्रिया से निपटने के बाद अपने हाथों और पैरों को जरूर साफ करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना सीखने में गुरु बहुत मदद कर सकते हैं और आप उनके बताए नियमों और संस्कारों पर चलकर सख्ती से अपने ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। ब्रह्मचारी का पालन करने वालों को सिनेमा का त्याग करना चाहिए, क्योंकि आजकल के सिनेमा में अश्लीलता और भड़काऊ चीजें दिखाई जाती हैं। रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालें और रात को हाथ पैर धोकर साफ कपड़े पहनकर सोएं। सोने से पहले और उठने के बाद ईश्वर का स्मरण करें। रोज योग और प्राणायाम करने की आदत डालें। सुबह साफ और शुद्ध वातावरण में और शांत वातावरण में एक्सरसाइज करें। सुबह शाम ईश्वर की पूजा में मन और उनका मंत्र जाप करें। इससे मन एकाग्र होगा। उनसे प्रार्थना करें कि वो आपका मन भटकने न दे और ब्रह्मचर्य का पालन करने में आपकी मदद करें। हफ्ते में एक बार सख्ती से उपवास जरूर करें, क्योंकि उपवास हमें अपने आप पर कंट्रोल करना सिखाता है, साथ ही संकल्प शक्ति को मजबूत करना सिखाता है। हमेशा अच्छे और ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों की संगत में रहे। दुष्ट लोगों से दूर रहे, क्योंकि उनके गलत विचार आप पर बुरा असर डाल सकते हैं।
हमेशा सात्विक भोजन करें और सड़ा हुआ, तेज मसालेदार, नॉन वेज आदि गरिष्ठ भोजन न करें। हमेशा ईमानदारी से कमाए पैसे से खरीदा हुआ भोजन खाएं। हमेशा साफ सुथरे और हल्के कपड़े पहने। गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? ये सवाल हर शादीशुदा स्त्री पुरुष के मन में रहता है कि गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। ब्रह्मचर्य का विवाह से कोई संबंध नहीं होता है। आप जिस भी अवस्था में है, सिर्फ ध्यान करना शुरू कर दीजिए। ब्रह्मचर्य के लिए किसी अवस्था का होना मायने नहीं रखता है, इसलिए आप जीवन की किसी भी स्थिति में रहकर ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो सकते हैं। जानें ब्रह्मचर्य के फायदे। अगर आप मन, वाणी व बुद्धि को शुद्ध रखना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद का भी यही कहना है कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन पूर्णतया 3 महीने तक करते हैं तो आपको मनोबल, देहबल और वचन बल में परिवर्तन महसूस होगा। जीवन के ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का जीवन में होना बहुत जरूरी है। अपने दिल और अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। उनमें लोगों से अच्छे से बात करने की समझ और कुशलता आ जाती है। उसे छोटी छोटी सी चीज भी खुशी देती है। ऐसा व्यक्ति तनाव भरे माहौल में भी संयम के साथ काम कर पाते हैं। ब्रह्मचर्य करने वालों की सोच अच्छी और पवित्र होती है, क्योंकि उनका उनकी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले जो भी काम करना शुरू करते हैं वो खत्म करने के बाद ही छोड़ते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों के अंदर ऊर्जा बनी रहती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से चित्त एकदम शुद्ध हो जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से देह निरोगी रहती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनोबल बढ़ता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। ब्रह्मचर्य के पालन से शारीरिक क्षमता, मानसिक बल, बौद्धिक क्षमता और दृढ़ता बढ़ती है। ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति किसी भी कार्य को पूरा कर सकता है। ब्रह्मचर्य मनुष्य का मन उनके नियंत्रण में रहता है। ब्रह्मचर्य मनुष्य की एकाग्रता और ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाता है। ब्रह्मचर्य से व्यक्ति का आत्मविश्वास पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ जाता है। ब्रह्मचर्य से व्यक्ति की एकाग्रता और याददाश्त बढ़ती है। ब्रह्मचर्य से व्यक्ति के सांस लेने की प्रक्रिया सुधरती है। ब्रह्मचारी मनुष्य हर परिस्थिति में भी स्थिर रहकर उसका सामना कर सकता है। ब्रह्मचारी तनाव मुक्त रहते हैं। ब्रह्मचारी स्वयं की नजरों में ऊपर उठता है। व्यक्ति अपने आप को पहले के मुकाबले अच्छे से प्रस्तुत करना और व्यक्त करना सीख जाता है। व्यक्ति अपने काम पर ज्यादा ध्यान लगा पाता है। व्यक्ति का अपने मन और अपने भावों पर पूर्ण नियंत्रण होगा। व्यक्ति को अपने जीवन में मजा आने लगता है। व्यक्ति टाइम मैनेजमेंट सीख जाता है, इसलिए उसे ज्यादा फ्री टाइम मिलने लगता है। व्यक्ति मानसिक रूप से सुदृढ़ होगा। समाज में लोगों से जुड़ने और बात करने का डर खत्म हो जाता है। अब जानें ब्रह्मचर्य के नुकसान। वैसे तो ब्रह्मचर्य से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन इतना जरूर है कि जो व्यक्ति रिश्तों के डोर में बंधा है वो धीरे धीरे रिश्तों के डोर से मुक्त होने लगता है और उसके मन से संग्रह करने की लालसा विसर्जित होने लगती है, जिससे शायद ही वो अपने सगे संबंधी के अनुरूप अपना जीवन बिता पाए। ब्रह्मचर्य में भौतिक सुख सुविधाओं की जरूरतें सीमित हो जाती है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को ब्रह्मचर्य में नहीं उतरना चाहिए जिनके मन में भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति करनी हो, क्योंकि ब्रह्मचर्य से सदा उनको हानि ही होगी। तो मित्रों और सज्जनों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज की यह ब्रह्मचर्य से जुड़ी कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें पसंद आई होगी। यदि पसंद ही आ गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप सभी की मदद से हमें ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए उत्साह मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप सब पर ईश्वर दयानीय रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे कृष्ण।